उत्तर प्रदेश विधानसभा का उपचुनाव जोरों शोरों से चल रहा है। ये किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। हो तो रहा है चुनाव 9 विधानसभा पे, लेकिन ये पूरे भारत में गूंज रहा है। और गूंज क्यों रहा है और गूंजे भी क्यों ना, जहां पे चंद्रशेखर आज़ाद जी 9 सीट पे जाकर के अपने विधानसभा प्रत्याशी उतार देते हैं, तो भाई वहां का मामला रोचक तो बन ही जाएगा। जी हाँ, जो गरीबों की बात करने वाला, जो दलितों की बात करने वाला, जो दबे कुचले हैं उनकी बात करने वाला चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस चुनाव में हो, तो वहां का चर्चा क्यों ना हो। जो नेता, जो पार्टी पूरे विदेश में जाकर के गूंज रही है, वो भी भारत में क्यों ना गूंजे। अगर चंद्रशेखर आज़ाद हैं तो सब कुछ मुमकिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो नामुमकिन हो। चंद्रशेखर आज़ाद जी सभा को संबोधित करते हुए मीरपुर की जनता से भावुक हो जाते हैं और बोलते बोलते जाते हैं, उनकी आंखें नम हो जाती हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद अपील करते हुए मीरपुर की जनता से, मीरपुर की धरती से कह रहे हैं, एक बार आप लोग केतली का बटन दबा दीजिए और सीधे जाके करंट लखनऊ में ना लगा तो चंद्रशेखर मेरा नाम नहीं। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी वही कहते गए सभा को संबोधित करते हुए, यहाँ तक बोले कि एक बार सिर्फ विश्वास करके देख लीजिए, यहाँ के भाई बहन जो शिक्षा लेकर के बेरोजगार होकर के घूम रहे हैं, 2027 तक उनको हम नौकरी ना दिला दे तो फिर कहना। सिर्फ एक मौका दीजिए आप, हम मौका चाहते हैं आपसे, आपको ताकतवर बनाना चाहते हैं, आपको जोड़ के रखना चाहते हैं और बटेंगे कटेंगे की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। जो लोग बड़े बड़े वादा करते हैं, बड़े बड़े चुनावी रैलियां करते हैं, उसमें बोलते हैं तो बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन ना मुझे बांटना है ना मुझे काटना है, मुझे आप लोगों को जोड़ के रखना है। ये चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया जी का कहना है। मीरपुर की धरती से चंद्रशेखर आज़ाद जी खूब गरजे विपक्षियों पे, खूब गरजे, जिससे विपक्षियों का हौसला जो है वो टूटता जा रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद की लोकप्रियता से लोग होपलेस होते नजर आ रहे हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद जी का मीरपुर की धरती से ऐलान ये भी हुआ कि अगर बिजली बिल किसी का 10,000 से बेसी हो जाता है उत्तर प्रदेश में, तो उसका बिजली का तार काट दिया जाता है। हम कहना चाहते हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद जी सभा के संबोधित करते हुए यहाँ तक बोले कि अगर हमारे देश में करोड़पतियों का, उद्योगपतियों का बिजली बिल हाफ हो सकता है, कर्ज माफ हो सकता है, तो किसानों का क्यों नहीं कर्ज माफ हो सकता है, किसानों का बिजली बिल क्यों नहीं माफ हो सकता है। क्यों आखिर भेदभाव किया जाता है। गरीब गरीब रह रहे हैं और अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं। आखिर ये कब तक चलेगा। जब देश का संविधान एक है, देश का नागरिक एक है, तो समान सम्मान मिलना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। और जात पात का जो भेदभाव हो रहा है, जात पात में जो लोग बांटने का काम कर रहे हैं, यह भी खत्म होना चाहिए। और सोसाइटी 24 न्यूज़ के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, जितने भी सोसाइटी 24 न्यूज़ को देखने वाले व्यक्ति हैं, जितने भी सोसाइटी 24 न्यूज़ को फॉलो करते हैं, उनसे हम एक बात खुला अपील करना चाहते हैं। वास्तव में अगर काबिलियत देखी जाए और खासियत देखी जाए, तो चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नेता के अंदर जो गुण है वो किसी नेता में नहीं मिलता है। अगर आप लोग मजबूत करना चाहते हैं, किसी का साथ देना चाहते हैं, तो आप चंद्रशेखर आज़ाद जी का साथ दीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ चलिए और चंद्रशेखर आज़ाद को मजबूत बनाइए, ताकि वो गरीबियों को लड़ाई लड़ सके, दलितों का लड़ाई लड़ सके, जो शोषित हो रहा है उनकी लड़ाइयाँ लड़ सके, जिसके साथ अत्याचार किया जा रहा है, जिसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उसका लड़ाई लड़ सके। वो मात्र इकलौता नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। तो आप लोगों से, मीरपुर की जनता से, जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं, उनकी वहां के विधानसभा की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप लोग इस बार किसी के बहकावे में बिल्कुल मत आइएगा। आप लोग सिर्फ एक बार चंद्रशेखर आज़ाद जी पे भरोसा करके देख लीजिए, फिर उसके बाद में फैसला आपके हाथ में होगा, क्या करना होगा। अगर आपके पक्ष में काम नहीं किए चंद्रशेखर आज़ाद जी, तो फिर आपको मौका मिलेगा। आप जैसे सबको बाइकाट करते हैं, वैसे इनको भी बाइकाट कर दीजिएगा, लेकिन एक बार मौका जरूर दीजिए चंद्रशेखर आज़ाद जी को। इसी के साथ जय भीम, जय भारत।